So thank you so much guys. You had asked me a lot of amazing question. बहुत जो आपने अपने टैटू में क्या नाम लिखा है, तो ये हो चाहे मेरा YouTube हो चाहे एनीथिंग कुछ भी हो, तो वो मेरी एक बैकबोन बन के खड़ा रहता है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं ज्योति चंद आपको स्वागत करती हूँ फिर से नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे प्यारे से रॉकी के साथ। से हेलो रॉकी। ये तो रॉकी ने हेलो आपको बोल दिया, ठीक है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है प्यारे से रॉकी के साथ। तो अभी बज चुके हैं यहाँ पे 7:30 और मैं उठ गई थी यहाँ पे 7 बजे। तो अभी रॉकी के साथ आज 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 इसके साथ दोस्त। गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत। मेरे मुंह में भी चिंगोरे मत लगाना, मेरे मुंह में भी चिंगोरे मत लगाना। कौन बुला रहा है? योर ओनर इज कॉलिंग यू। अब तेरी चटनी बनती है रॉकी। धक 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 धक। तेरा हृदय कैसे धक धक कर रहा है रॉकी? बुला रहे हो तुझे, बुला रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। ओ वो गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग। एक बार और बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं? गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं? जाओ जाओ, तो बुला रहे रॉकी। जा 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 जा, सीधे घर जाएगा गाइस, देखना। बात हो रही है 7:30 बजे, जैसे मैंने आपको बता दिया। वो ट्रक वाले ने क्या बोला होगा आप बता सकते हो? ही सेड कि आधो गाड़ो बाजो रह गयो। क्योंकि जब मेरी भाई की शादी हुई थी ना, घर में आओ, घर में, तो उस टाइम पे मैंने बहुत छबेली मारा था। मतलब मुझे बहुत शौक है यार ऐसी चीज़ों का ना, मतलब छबेली वो करने का। और ये भी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही होती है। कहने का मतलब कि तुम अपने मायके में ही ऐसी चीज़ें कर सकते हो। एज अ बहू मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली है कि तुम ससुराल में ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी तुम्हें जज करने वाले हज़ारों पड़े हैं इधर। ऐसी चीज़ें तो तुमने कर दी तो फिर तो तुम वो ही सकते हो। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अपने शौक जिंदा रखो, समझ रहे हो? ये मत सोचो कि अदर पीपल क्या बोलेगा हमारे बारे में, ये क्या होगा। तुम सही हो ना दोस्तों, तो अपने शौक जिंदा रखो। ये शौकों से याद आया ये माँ से, तो अपने शौक हमेशा तुम्हें जिंदा रखने चाहिए। कल के दिन ये रिग्रेट ना हो कि साला ये चीज़ करना था और पहले ही हमें ऊपर वाला उठा के ले गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और जो मेरी तो आज मेरा हेल्थ बेटर है। मतलब कल 2 दिन मुझे फीवर था और मैंने सोचा था कि अगर आज फीवर मेरा ठीक नहीं होगा तो मैं आज मार्केट जाऊंगी, क्योंकि मुझे कल भी मार्केट जाना था, आज भी मार्केट जाना। फिर मैंने कहा यार 2-2 दिन में मार्केट जाके क्या करूँगी, क्योंकि मैं थक जाऊँगी, ठीक है। तो कल मैं मार्केट जाऊँगी और कल मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं अपने, क्योंकि ऐसा घर में तूने पूरा सबका ठेका ले रखा है यहाँ। तो गाइज आई होप अब मैं अच्छे से दिख रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना थोड़ा हेयर स्टाइल भी कर लिया है। अदरवाइज मैंने अभी कॉम्ब नहीं करी अपने बालों में। मैं फिर से पानी भूल के आ गई। तो पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सुसु आती है, ठीक है, तभी जरूरी है। यस, तो अभी तक मैं बहुत सारे गाने वगैरह सुन रही थी। गाने वगैरह सुनते सुनते मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन राइट डाउन किए हैं। और इंस्टाग्राम के क्वेश्चन मैं नहीं लिख पाई, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। दे हैड आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चन, बट सॉरी फॉर दैट, उसके मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। उसका मैं कभी दूसरे दिन ब्लॉग बनाऊंगी ना, तब दूंगी। आज मैक्सिमम बहुत टाइम बाद, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, आई एम मेकिंग दैट Q&A ब्लॉग। सो थैंक यू सो मच गाइज। यू हैड आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ अमेजिंग क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंग्लिश की तरफ ना जाते हुए हिंदी अपनी मातृभाषा और पहाड़ी में आते हैं। तो तुम मुझे बहुत निका क्वेश्चन पूछ रखे हैं, अब मैं तुमसे दूं लो आंसर आंसर आंसर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे, तो स्टार्ट करते हैं बहुत प्यारे क्वेश्चन से जो मेरा पढ़ने का मन कर रहा है। तो बहुत सारे, एक का कुछ मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि यार मैं इतनों के नाम यार राइट डाउन नहीं कर सकती हूँ ना, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है मिलने। तो क्वेश्चन है कि आपका ड्रेसअप बहुत ज्यादा अच्छा है, आप ऑनलाइन, मतलब मैंने ना उन क्वेश्चनों को शॉर्ट में लिख दिया है, समझ रहे हो? आपकी जो मेरे मतलब कहने का मतलब कि जो लंबे लंबे क्वेश्चन थे उन्होंने उनको तोड़ मड़ोड़ के शॉर्ट में लिख दिया है, क्योंकि आंसर तो मैं वही दूंगी ना, तो तब
ठीक है। तो पहली क्वेश्चन है कि ड्रेस अप आपका बहुत अच्छा है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या ऑफलाइन। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपको मेरा ड्रेसअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इस चीज़ के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअल में मुझे भी मेरा ड्रेसअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब मैंने ये पहना है वो पहना है, मतलब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे को ठीक लगता है मेरा ड्रेसअप। और रही बात कि मैं ऑफलाइन भी चीज़ें खरीदती हूँ और ऑनलाइन भी चीज़ें खरीदती हूँ, अब यार अच्छा लगने पे बात है ना, तुम पे कैसा भी चीज़, मुझे को 5 रुपए के भी कपड़े पहना दो वो भी मुझ पर अच्छे लगते हैं दोस्तों। तो ऐसी कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि मैं ऑफलाइन नहीं खरीदती हूँ, मैं ऑफलाइन भी चीज़ें खरीदती हूँ, मैं ऑनलाइन भी चीज़ें खरीदती हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ सीन नहीं है मेरे साथ। और सेकंड क्वेश्चन है कि आपके पापा ब्लॉग में क्यों नहीं दिखते हैं। तो एज यू रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू माय ब्रदर्स वेडिंग, ऑन दैट डे व्हेन आई हैड मेक अ व्लॉग, तो उस टाइम पे मेरे पापा आपने देखे होंगे, पर बहुत ज्यादा वो हो गए थे ना, बहुत ज्यादा लोग हो गए थे, मतलब मेरे फैमिली में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग 12 लोग हैं, अब तो 13 हो गए, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते थे कि मतलब मुझसे तो कोई ये भी पूछते कि आखिर दिया के पापा है कौन, मतलब दिया के पापा को ही लोग भूल जाते हैं, और तुम्हारे पापा कौन है। और चाचा को तो सबने देखा ही है कि चाचा की तो बिल्कुल दबंग पर्सनैलिटी है, चाचा तो बिना देखे भी नहीं चलेंगे क्योंकि वो है ही इतने हेल्थी कि आ जाते हैं, मजाक कर रहे हो। तो सबको मेरे चाचा पता है, बट दिया के पापा और मेरे पापा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने अपने पापा को ब्लॉग में मैं लेके आई थी, और फिर ऐसा होता है ना उस टाइम पे भी जो भी मिल रहा था मैं उसी के साथ ब्लॉगिंग कर दे रही थी। इट वॉज वेरी टफ टू फाइंड समवन की आओ 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 ब्लॉग में आओ। तो मेरे पापा भी आपको ब्लॉग में देखते रहते हैं, जब आप डेली वाले ब्लॉग देखना, जो पुराने ब्लॉग होंगे उसमें आपको मेरे पापा जरूर देखने को मिलेंगे, और मेरे भाई की शादी में भी आपको मेरे पापा जरूर देखने को मिलेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है वेयर डज योर हस्बैंड लिव एंड वेयर डज ही डू एंड व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। सो बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बट मैं उनका आंसर दे दूंगी कि वेयर डू आई माई हस्बैंड लिव। सो ही लिव इन यूएस, तो वो यूएस में रहते हैं एंड वो क्रूज में काम करते हैं, वो शिप में है। और टॉकिंग अबाउट लाइक माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, सो आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, दैट्स इट। आई डिडंट डू इट एमए एंड दिस थिंग, मैंने बस बीए कर रखा है और उसके बाद मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और currently I'm a makeup artist and YouTuber also, then I also make a vlog on YouTube and do some creativity things, so this thing is my educational background I would say. और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अपने टैटू में क्या नाम लिखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का था कि आपने अपने टैटू में क्या नाम लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में मैंने अपने 2 टैटू करा रखे हैं, एक टैटू मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे, और एक टैटू मेरा यहाँ पे है जो अभी जैकेट के उससे ढक चुका है, तो अभी मैं उसको खोलूंगी नहीं। तो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल, क्योंकि ऐसा होता है ना जब टैटू बनाते हैं, तो मेरा क्या है, मैं अपने ओपिनियन रख रही हूँ, तो फॉर मी टैटू इज वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि वो एक आपकी लाइफ का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। पता है जब आप मुंह में क्रीम लगाते हो तो उसमें भी लगाना पड़ता है, मुंह में सनस्क्रीन लगाते हो तो उसमें भी लगाना पड़ता है, क्योंकि उस चीज को आप प्रोटेक्ट करते हो। और मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि कोई हलवा जैसा टैटू मैं बना दो, ये बहुत मीनिंगफुल टैटू है एक्चुअली। आई ऑल्सो वांट टू मेक अ वन टैटू मोर। मैं एक टैटू और बनाने वाली हूँ जिसको मैं बनाऊंगी अपने यहाँ पे। तो मैं वेट कर रही हूँ कि किस दिन मुझे वो चीज आए मेरे माइंड में और शटाक से मैं चीजें बनाऊं। तो यहाँ तो मैंने बना दिया है, एक्चुअल में फिर मैं यहाँ पे बनाने वाली थी। एक्चुअल में मेरा क्या शौक था ना कि यहाँ पे बनाऊं, तो जो फर्स्ट में मेरा शौक था कि मैं यहाँ पे बनाऊं, फिर उसके बाद योगेश ने बोला कि नहीं यहाँ पे टैटू अच्छा नहीं लगता, तो तू मत बना यहाँ पे। तो फिर मैंने उसकी उस चीज को रिस्पेक्ट करा कि हाँ उसने बोला यहाँ मत बनाओ, तो ठीक है मैंने नहीं बनाया यहाँ पे, क्योंकि फिर खाली यार फिर ठीक नहीं लगता कि वो बोलेगा कि तूने नहीं बनाया, तूने क्यों बनाया, फिर ठीक नहीं लगता। तो फिर वो भी तो मेरी चीज को फॉलो करता है ना, जो चीज मुझे पसंद नहीं होती वो भी नहीं करता है, तो उसके चीज का भी रिस्पेक्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो मैंने फिर यहाँ पे बनवाया और यहाँ पे भी मैं अभी बनवाने वाली हूँ। तो सॉरी फॉर दैट कि मैं इसका कोई ज्यादा मैं इसको बताऊंगी नहीं कि मैंने क्या लिख रखा है, ठीक है, सॉरी कि वो थोड़ा हिडन है। और मेरे हस्बैंड का भी यहाँ पे टैटू है, उसका टैटू भी कई सेक्सी कई सुंदर टैटू है, उसका मीनिंग भी बहुत बड़ा है। आपने देखा ही होगा, कभी वो नंगा रहता है तो ऊपर से आपको दिख ही जाता होगा टैटू, तो वो चीज है। और सेकंड क्वेश्चन है कि आपने फुलदेई में जो ड्रेस पहनी थी वो कहाँ से आपने ली थी। तो जो मेरी फुलदेई की ड्रेस थी दैट वाज नॉट माइन, वो मेरी ड्रेस नहीं थी, वो मेरी सिस्टर की ड्रेस थी दिया की, बट उसको मैंने ही चूज किया था। एक्चुअल में जब मेरे भाई की शादी हुआ था तो हम दिल्ली गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो वहीं से मैंने उसके लिए हल्दी की ड्रेस ली थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या लूँ क्या लूँ। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि तू ये बना ले ताकि ये चीज तेरे बाद में भी काम आएगी। और हमने अपनी भाई की शादी में ऐसे ही कपड़े बनाए थे कि जो हमारे बाद में भी मतलब काम आ जाए। तो वो कुर्ता था, वो मेरी बहन का था, वो दिल्ली से ही लिया गया था, ठीक है, और सिलवाया मौसी के यहाँ था, जैसे आपको पता है मौसी सिलती है मेरे सारे कपड़े।
नेक्स्ट टाइम कि आपके मायके वाले अपना न्यू घर कब बनाएंगे। तो अगर आप मेरे पुराने या नए सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है या नहीं है, तो आपको पता है कि हमारा एक घर बनबसा में है जो अभी रेंट पे दिया गया था, बट अब वो रेंट पे नहीं है क्योंकि अब मेरी फैमिली थोड़ी वहां सेटल होने वाली है। तो अब धीरे धीरे करके अब हम वहां नया घर स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब कि 2 मंजिला या जितना भी होगा, जो चीज भी होंगे, धीरे धीरे आपको सारी बातें मैं बताते रहूंगी, क्योंकि अभी इन चीजों को होने में तो टाइम लगता है ना, एक ही दम तो चीजें नहीं हो जाती। तो हम नेक्स्ट हमारा वहां है जो बनमसा, हाँ मेन बनमसा में हमारा वहां पे है, तो वहीं पे हम नया घर बनाएंगे और वो नया ही है, तो फिर वहीं पे मम्मी लोग रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप देहरादून कब आ रहे हो। तो देहरादून लेट्स सी, जब मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल कम इन देहरादून, यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप हल्द्वानी कब आ रहे हो। बहुत जल्दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इंटरनेशनल ट्रिप कब प्लान कर रहे हो और क्या आप कभी दिल्ली आए हो। तो मेरे ख्याल से ना दिल्ली, देखा अपना पहाड़ी लैंग्वेज आ गया दिल्ली, तो गाइस मैं दिल्ली बहुत बार आई हूँ, दिल्ली भी मेरा मायका है तो मैं वहां आती रहती हूँ। तो दिल्ली भी मेरा मायका है तो मैं वहां आती रहती हूँ। टॉकिंग अबाउट लाइक इंटरनेशनल ट्रिप, तो लेट्स सी, जब देगा ऊपर वाला तो कर लेंगे। थोड़ा बहुत अभी सेविंग जरूरी है, तो इंटरनेशनल ट्रिप मतलब हम इंडिया में भी ट्रिप मारते रहते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। एक ट्रिप मतलब हमने गोवा की मारी थी, आपको याद होगी, गोवा वाले ब्लॉग आपने याद होंगे। आप अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर है तो आप मेरे पुराने ब्लॉग देख सकते हैं कि आप मैंने गोवा में कितना ज्यादा फन किया था। तो वो वाला चीज है। और लेट्स सी कब होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करो। भाई साहब ये क्वेश्चन तो इतना आता है ना, मुझे इतना आता है, सब लोग बोलते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा, अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करो। तो बट यार टचवुड मेरी स्किन अच्छी है, थोड़ा बहुत डार्क सर्कल है, दिस इज आज जेनेटिक, क्योंकि मेरी अम्मा का भी है, मेरी बहन का भी है, लॉट मतलब सबका ही आपने देखा ही होगा, बट थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि ये तो रहती है यार। बट मैं अपना स्किन केयर रूटीन अब शेयर करूंगी, बहुत टाइम पे कहती हूँ करूंगी करूंगी, लेकिन करूंगी अब, जब भी करूंगी तब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ फूल दही वाली ड्रेस, हाँ आप बहुत ज्यादा फुरियाट करते हो। यार मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। ऐसा ही होता है जब तुम्हें खुद ही सारी चीजें करनी पड़ती है ना, मैनेज करनी पड़ती है, तो ऐसा ही होता है, ठीक है, बट कोई नहीं, हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फुरियाट हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्या आपके हस्बैंड आपको फुरियाट मतलब ऐसी चीजें करने के लिए मना नहीं करते। नहीं 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 नहीं, तो मेरा हस्बैंड मुझे ऐसी चीजें करने को मना नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ज्योति क्या है। देखो ना, मेरा ना ऐसा सीन नहीं है कि मैं मतलब ऐसा चीज हूँ कि लाइक मतलब झूठी और इस टाइप की, मतलब अगर मैंने 5 रुपए के कपड़े पहने हैं तो मैं दिखाऊंगी कि हाँ मैंने 4 या H&M का पहना है। टू बी ऑनेस्ट मैंने H&M के अभी तक, हाँ मेरा हस्बैंड लेके आया था बस वही ड्रेस पहनी है, अदरवाइज मैंने H&M के कपड़े तक नहीं पहने हैं। तो मेरा ये ठीक है कि यार मतलब मैं ऐसे ही टाइप, क्योंकि मतलब शो योर रियलिटी, हु यू आर, प्रेजेंट योर सेल्फ ऑन लाइक ऑन कैमरा। आई डोंट हैव लाइक टू काइंड ऑफ फेस, जो चीज मेरी लाइफ में चलता है मैं बताती हूँ, और मुंह के सामने बोलने का मैं ये चीज रखती हूँ। तो यार वो चीज मना नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता है यार कि ज्योति गलत नहीं कर रही है, ज्योति कुछ गलत चीजें नहीं कर रही। और मैंने 1000 बार बोला है कि वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है मेरी चीजों को लेके, चाहे मेरा करियर हो, चाहे मेरा यूट्यूब हो, चाहे एनीथिंग कुछ भी हो, तो वो मेरी एक बैकबोन बन के खड़ा रहता है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एज अ करियर, आप बोल रहे थे ना कि अपनी मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी बताना, एक का बहुत सुंदर क्वेश्चन आया था कि अपनी मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी हमें बताना कि कैसा था, कैसा स्ट्रगल रहा था आपकी लाइफ में। तो गाइस वो बहुत ज्यादा टफ चीजें थी मेरी लाइफ की। कभी मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी आपसे कि क्या चीजें थी, क्या फ्रेज मैंने अपनी लाइफ में मतलब उन चीजों को मैं आगे, जैसे आप लोगों को अभी दिखता होगा ना कि यूट्यूब भी है, मेकअप आर्टिस्ट भी है, इंस्टा भी है, सारी चीजें एक साथ है। और बहुत सारे लोग इसमें जलन भी, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को जेलिसी भी होती है कि मैं इतनी सारी चीजें और इतना अच्छा अर्निंग कर रही हूँ, ये सारी चीजें, बट मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। तो जो मेरी जर्नी रही है ना, वो यूट्यूब की हो चाहे मेकअप आर्टिस्ट की हो, बहुत ज्यादा टफ थी। जैसे आपको पता है कि अगर आपको एक, अभी भी टफ है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि अभी एवरीथिंग हैज बीन नॉर्मल, नहीं है। अगर जब आपको किसी मुकाम पे पहुंचना होता है तो आपके लाइफ में बहुत सारे रोड़े मोड़े पत्थर अत्थर आएंगे। मेरी लाइफ में तो हमेशा ही आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी। तो लेकिन मैं उन रोड़ों मोड़ों को, समझ रहे हो, करके आगे बढ़ती आई हूँ। और आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं चीजें कर पा रही हूँ। और एज अपने हस्बैंड का मैं पीछे से उसकी भी बैकबोन हूँ, मतलब एज अ फाइनेंशियली भी मैं उसको बहुत अच्छी चीज जो मैं सपोर्ट करती हूँ, तो वो चीज ठीक है। तो मुझे नहीं करता यार मना, क्यों करेगा मना, मैं कुछ गलत चीज थोड़ी कर रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा मैंने कहा था ना मेरा गला सूख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आपके हस्बैंड और आपकी एज क्या है और आप कहाँ मिले थे। तो मेरे हस्बैंड और मेरी एज तो मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि आप फिर बोल दोगे ये तो बुड्ढे हैं बुड्ढे हैं बुड्ढे हैं, तो मैं नहीं बताऊंगी। बट हम सेम सेम है एज के हैं, मतलब हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, ना एज में ना मंथ में, मतलब कोई नहीं है। उसका बर्थडे भी जनवरी में आता है, मेरा बर्थडे भी जनवरी में आता है, और हम सेम सेम ईयर के हैं, ये तो मैं नहीं बताऊंगी। और आपने यही नहीं सीखा है क्या कि लड़की से उसकी एज नहीं पूछते और लड़के से उसकी सैलरी नहीं पूछते? तुम लेने मतलब छी, किस क्वेश्चन पूछते हो यार गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुद को फिट रखने के लिए आप क्या करते हो। तो खुद को फिट रखने के लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं ज्यादातर पीती हूँ गर्म पानी। खुद को मतलब फिट तो क्या बोलेंगे, मतलब हाँ, जब मैंने गर्म पानी पीना तब स्टार्ट किया था, जैसे थोड़ा बहुत मुझे बहुत जल्दी ठंडा लग जाता है चीजों को लेके, तो डॉक्टर ने मुझे उसको सजेस्ट किया था कि आपको गर्म पानी पीना चाहिए। फिर थोड़ा बहुत मैं उस टाइम पे थोड़ा मोटी भी थी, तो मुझे बोला गया था कि फैट गर्म पानी से कम होता है। तो मैक्सिमम मुझे 3 या 4 साल हो गए कि मैं गर्म पानी पीती हूँ, यही रीजन है। और इट इज ऑल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ। और सेकंड चीज मैं बोली जाऊँ तो मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, मतलब अपनी हेल्थ के लिए नहीं, बट मुझे मीठा कम ही अच्छा लगता है। तो आजकल तो मैंने वो भी कम कर दिया। कभी कभी मैं चाय पीती हूँ तो ना के बराबर मीठा, मुझे बिना चाय चीनी वाली चाय भी दे दोगे वो भी मैं पी दूंगी, क्योंकि शुगर आपके लिए अच्छा नहीं होता है। ये मैंने देखा था, आलिया भट्ट एक दिन चाय नहीं पी रही थी, तो मैंने कहा यार क्यों नहीं पी रही होगी, तो उसने बोला था कि यार आपके फेस के लिए मतलब ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती। तो मैंने कहा तो सारी चीजें मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं खाऊंगी शुगर। खाती हूँ मैं, ऐसा मजाक नहीं कर रही हूँ, बट बहुत कम। और अभी जो बाहर की फास्ट फूड की बात करें ना, तो वो बहुत हद तक कम कर दिया है, क्योंकि आई थिंक कि इट इज नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है फास्ट फूड खाना। तो ज्यादातर मैं थोड़ा घर की चीजों पे ही ध्यान देती हूँ। कभी खा लूंगी मोमो चाउमीन, बट मोमो चाउमीन इज माई वन ऑफ फेवरेट गाइस, बट मैं उसको छोड़ नहीं पाती हूँ। बट कभी कभी खाती हूँ, एक टाइम पे होता था कि रोज आप खाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा फ्रूट्स के ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान चले गया, थोड़ा ड्राई फ्रूट के ऊपर ज्यादा ध्यान मेरा चले गया, क्योंकि इन फ्यूचर आई फील कि जब मैं मम्मा बनूंगी ना, जब मेरा बेबी होगा, तो तब तो उस टाइम के लिए तो मुझे बॉडी अपनी थोड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई तुम्हारे काम नहीं आता, तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा साथ देती है। अगर बॉडी खत्म तो सब खत्म, और ये सारी चीजें तुम्हें खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। नो वन विल सपोर्ट यू, नो वन विल टेल यू क्योंकि यू हैव टू ईट दिस काइंड ऑफ थिंग, यू हैव टू ऑल्सो टेक अ स्टेप ऑफ योर लाइफ। तो ये सारी चीजें मैं करती हूँ। और पानी प्यास लग गई। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही था। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहा होगा। अभी जो जितने सारे क्वेश्चन और होंगे ना, थोड़ा आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी। तो आई होप आप मतलब इंस्टा वाला तो छोड़ ही दो, तो आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर आप क्या बोलूं मैं, आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अब मैं मिलती हूँ, मैं लाइन ही भूल गई मेरा क्या था। तो गाइस ये इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।